हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज मैट्रिक का बायोलॉजी के 30 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज मैं जब पिछले 5 सालों का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है उनका रिव्यू कर रहा था, तो मैंने देखा है कुछ क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम्सों में रिपीट हो रहे हैं। मैं उन्हीं एग्ज़ामों का क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल पाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तथा बगल में बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी इस प्रकार की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? ए. अपघटन, बी. प्रकाश संश्लेषण, सी. किण्वन तथा डी. उत्सर्जन। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी जो है किण्वन दही के जमने में क्रिया होती है। अब क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी अपारगम्य, ऑप्शन सी अर्धपारगम्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी अर्धपारगम्य, यानी कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली है। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ए. प्रकाश संश्लेषण, बी. वाष्पोत्सर्जन, सी. श्वसन तथा डी. चलन। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। श्वसन जो है वह सब जीवों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी जो जीव दुनिया में जो जी रहा है, चल रहा है, जो प्रगति कर रहा है, अगर वो श्वास नहीं लेगा तो नहीं जी पाएगा। इसीलिए श्वसन जो क्रिया है वो सभी जीवों के लिए, जितना सजीव है उनके लिए आवश्यक है। अब क्वेश्चन 4, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है? ए. जड़ में, बी. पत्तियों में, सी. फूलों में तथा डी. फलों में। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, यानी पत्तियों में रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। अब क्वेश्चन 5, मानव में उपस्थित यूरिया की मात्रा, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है? ए. 100 mg, बी. 20 mg, सी. 30 mg, डी. 40 mg। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होती है। अब क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ए. शारीरिक, बी. भौतिक, सी. रासायनिक, डी. प्राकृतिक। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, जो वाष्पोत्सर्जन है वो भौतिक प्रतिक्रिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर आप गेस कीजिए, मैं अभी बताता हूँ। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, यानी 20%। अब क्वेश्चन 8, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, बी. तना में, सी. पत्ता में, डी. फूल में। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, पत्ता में। पत्ता से पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। अब क्वेश्चन 9, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस की प्राप्ति होती है? ए. वसा की, बी. प्रोटीन की, सी. ग्लूकोज की, डी. प्रकाश की। तो दोस्तों, आपका 9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज मिलती है।
अब क्वेश्चन 10, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ए वायवीय श्वसन, बी अवायवीय श्वसन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी अवायवीय श्वसन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अब क्वेश्चन 11, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, यानी रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी होता है कि मधुमेह होता है, एनीमिया होता है या उच्च रक्तचाप होता है, जिसको बीपी बोलते हैं, बीपी हाई हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, अनीमिया, यानी रक्त में आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है। अब क्वेश्चन 12, रक्त क्या है? रक्त क्या है? ए कोशिका, बी उत्तक, सी पदार्थ तथा डी कोई नहीं। तो दोस्तों रक्त एक उत्तक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? ए ट्रैकिया, बी फेफड़ा, सी गिल्स तथा डी नाक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गिल्स। गिल्स से ही सांस लेता है मछली, मत्स्य मछली को ही कहते हैं। अब क्वेश्चन 14, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ए आँख में, बी अग्नाशय में, सी यकृत में तथा डी आमाशय में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी जठर ग्रंथि जो है वो आमाशय में पाया जाता है। अब क्वेश्चन लास्ट है 15 इस भाग का। अब सेकंड भाग होगा, यानी 30 क्वेश्चन है जिसमें सेकंड भाग होगा 16 के बाद। प्रकाश संश्लेषण होता है? ए रात में, बी दिन में, सी रात दिन दोनों में, डी सुबह शाम। तो 15 का आंसर होगा बी, केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए दोस्तों अब पार्ट 2 वीडियो, यानी 30 क्वेश्चन था जिसमें दूसरा फिर 1 से चालू कर रहा हूँ, 15 इसमें 15 उसमें, तो 30 हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन 1, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ए कुटपात, बी परिवहन, सी भोजन राजधानी, डी केंद्रक। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, केंद्रक। अब क्वेश्चन 2, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी निश्वसन, डी उत्सर्जन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी श्वसन, यानी मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब क्वेश्चन 3, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? ए 2, बी 3, सी 4, डी केवल 1। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2, यानी मछली के हृदय में 2 कोष्ठों की संख्या है। अब क्वेश्चन 4, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ए सीरा में, बी रंध्र, सी मध्य सीरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी रंध्र, यानी रंध्र द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब क्वेश्चन 5, हृदय से रक्त यानी रुधिर को कहते हैं, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी निलय द्वारा। निलय द्वारा ही हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मापने का मतलब ब्लड प्रेशर जो इस यंत्र से नापाया जाता है, डॉक्टर नापते हैं, उसका नाम क्या है? ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी स्फाइग्नोमैनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा सी स्फाइग्नोमैनोमीटर,
अब क्वेश्चन 7, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए आमाशय, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आमाशय। क्वेश्चन 8, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी 3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ए प्लाज्मा, बी सीरम, सी लिम्फ, डी लसिका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए प्लाज्मा, यानी रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट 10, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं? ए पाइलोरिक, बी फुंडिक, सी कार्डियक, डी एपिग्लॉटिस। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा सी कार्डियक। क्वेश्चन 11, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है? ए ग्रसनी, बी ग्रासनली, सी ग्राहनी, डी अग्नाशय। दोस्तों इसका आंसर होगा ए ग्रसनी। क्वेश्चन 12, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? ए सिकम, बी अपेंडिक्स, सी जेनुनम, डी कोलन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? ए निगल द्वार, बी कंठ द्वार, सी मल द्वार तथा डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए निगल द्वार। निगल द्वार ही ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, यही वह छिद्र है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है? ए पोषण, बी श्वसन, सी जनन, डी जय प्रक्रम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी जय प्रक्रम। क्वेश्चन लास्ट है 15, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? ए डेंटाइन, बी इनामेल, सी अस्थि, डी मज्जा गुहा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनामेल, बी है इसका आंसर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन समाप्त हो गया, आपका 30 क्वेश्चन हो गया। ये था वो क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में शायद आपको कंफर्म आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में यही क्वेश्चन आते रहे हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।